हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। और यह है a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू 6। इसमें हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि a की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए को छोड़ देते हैं और a को उस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 6 माइनस ए। ठीक है, तो बोथ साइड्स स्क्वायर लेते हैं। इस साइड से स्क्वायर, तो फिर इस साइड से स्क्वायर लेना होगा। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर रह जाएगा a इज इक्वल टू, और इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है। वो यह है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी। तो ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है। इस तरीके से स्प्लिट करना होगा। तो देखो, ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2 लिख लिया, ए बी यानी इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक हुआ। सो ए इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा 12 ए। अब ये पॉजिटिव ए है, उस साइड को शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर 0 रह जाएगा इज इक्वल टू 36 प्लस ए स्क्वायर माइनस 12a। ये उस साइड पर शिफ्ट करके नेगेटिव ए हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 36 प्लस ए स्क्वायर माइनस 12a माइनस ए माइनस 13 ए हो जाएगा। अब हम इनको तरतीब से लिख लेते हैं। देखो, पहले ए स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर माइनस 13a, फिर 36 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन का तरीका ये है कि यहाँ पर 36 है और यहाँ पर 1 है। इनको प्रोडक्ट करके ये हो जाएगा 36। अब 36 के लिए हमारे पास दो नंबर होने चाहिए, जो उनको हम प्रोडक्ट कर ले तो उनसे 36 आना चाहिए। तो वो हमारे पास है 4 क्रॉस 9, जो कि बनता है 36। ठीक है, या फिर हम इनके साथ अगर माइनस भी लगाना है फिर भी 36 बन सकता है। लेकिन अगर हम इन डिजिट्स को हम ऐसा कर ले, -4 ए कर ले और ये -9 ए कर ले। ठीक है, अगर हम इनको ऐड कर लें तो इनसे फिर बनता है -13 ए। तो -13 ए की जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए स्क्वायर -13 ए, लिख लेते हैं -4 ए -9 ए, ये -13 ए की जगह ये हुआ प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब हम इनसे अलहदा कॉमन लेते हैं और इनसे अलहदा। तो देखो, यहाँ से ए कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर ए रह जाएगा माइनस यहाँ पर 4। यहाँ से जो है कॉमन लेते हैं -9, तो यहाँ पर ए रह जाएगा माइनस, तो यहाँ पर 4, क्योंकि इनको प्रोडक्ट करके पॉजिटिव 36 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब फिर से ये वाला कॉमन लेता हूँ, ए -4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर रह जाएगा ए, यहाँ पर -9 इज इक्वल टू 0। तो देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। तो लिख सकते हैं ए -4 इज इक्वल टू 0 और ए -9 इज इक्वल टू 0। तो -4 उस साइड को शिफ्ट करके ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू +4
एंड दूसरा है -9 उस साइड को शिफ्ट करके +9 हो जाएगा। तो इनको हम नाम देते हैं A1 एंड A2। तो ये हो गए हमारे दो रिजल्ट्स, A1 इज इक्वल टू 4 एंड A2 इज इक्वल टू 9। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में एक ही जगह ये रिजल्ट्स पुट करके अगर ये 6 के इक्वल आते हैं तो ये रिजल्ट ठीक होंगे। चलिए अब हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो यह है रिजल्ट्स, A1 इज इक्वल टू 4 एंड A2 इज इक्वल टू 9। तो पहले हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो देखो एक ही जगह पुट करना होगा 4 प्लस स्क्वायर रूट एक ही जगह 4 इज इक्वल टू 6। तो 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 6। तो 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 6।